आपने कई बार ये सुना होगा कि बड़ी सक्सेस पानी है तो एक्शन भी बड़े लेने होंगे। ये बात काफ़ी हद तक तो सही है, लेकिन काफ़ी हद तक गलत भी है। मेरा मानना यह है कि अगर बड़ी सक्सेस पानी है तो उसके एक्शन छोटे छोटे ही लेने होंगे, लेकिन लगातार लेने होंगे। और ये लगातार का काम हर कोई नहीं कर सकता। एक्शन लो, लेकिन बहुत छोटी छोटी एक्शन लो, क्योंकि छोटे छोटे एक्शन ही हमारी पूरी लाइफ चेंज करते हैं। लेकिन बशर्ते इतनी सी है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, लगातार एक्शन लेना होगा। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे एक्शन कैसे पूरी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। अगर आप हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाते हो 1 साल तक, तो 1 साल बाद अपने आप को 37% टाइम इंप्रूव कर सकते हो। और वही दूसरी ओर हर परसेंट अपने आप को गिराते रहते हो तो ऑलमोस्ट 0% आ जाओगे 1 साल बाद। अगर मैं कड़वी सच्चाई बताऊं तो 90% से भी ज्यादा लोग चाह कर भी नहीं कर पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिजल्ट मिलता है वो ना के बराबर होता है और लोग इस बात को नहीं समझ पाते। वो एक टाइम के बाद ही मिलना शुरू होता है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारा जाता है पर पत्थर नहीं टूटता, लेकिन उसी पत्थर पर 101 बार हथौड़ा मारा जाता है तो पत्थर 2 टुकड़ों में बंट जाता है। तो क्या वो हथौड़ा 101 ही बार मारने पर टूटा? बिल्कुल भी नहीं। उसके पीछे 100 हथौड़ों की मार छिपी पड़ी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बांस का जो पेड़ होता है वो 5 साल तक बिल्कुल भी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगले 6 हफ्तों में वह 90 फीट तक बढ़ जाता है, क्योंकि वो 5 सालों तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें बिछाता है। उसी तरह से जब हम काम करते हैं तो रिजल्ट स्टार्टिंग में नहीं दिखता, एक पार्टिकुलर के बाद ही रिजल्ट दिखाई देना शुरू होता है। आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें टाइम जो है लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रिजल्ट स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। और ऐसे टाइम पर लोग सोचते हैं कि मेरा इतना टाइम जा रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। लेकिन आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। कंसिस्टेंसी लगातार यहाँ पर काम करने के बाद ही बहुत ही बड़े लेवल पर रिजल्ट मिलता है, लेकिन इन पॉइंट तक पहुँचना बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छी आदतें अपनानी होगी, बुरी आदतें छोड़नी होगी, या जो भी आप कर रहे हो इम्प्रूव करना होगा हर दिन। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम बुरी आदतें को छोड़ें और अपने अंदर नए हैबिट को डेवलप करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हैबिट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। कोई भी काम जब हम बार बार करते हैं तो एक टाइम के बाद वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है और उसे हम हैबिट्स कहते हैं। और किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट हैं, और जिसने भी ये 4 हैबिट अगर समझ लिया तो किसी को भी आसान है हैबिट को डेवलपमेंट करना और किसी भी बुरी आदत को छोड़ना। और वो 4 हैबिट है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके फोन पर कोई मैसेज आएगा तो ये क्यू है, तो अब आपके मन में क्रेविंग उठेगी कि मैसेज क्या होगा, तो फिर आप उस पर रिस्पॉन्स करोगे कि यानी एक्शन लोगे। और जैसे ही आप उस मैसेज को पढ़ोगे हमारी क्रेविंग शांत होगी, हमारी ललक शांत होगी, और उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलेगा यानी सर्टिफिकेशन मिलेगा। और यही प्रोसेस बार बार चलती है और एक टाइम ऐसा आता है कि यही काम ऑटोमेटिक होने लगता है। और अगर इन कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हैं किसी भी नए हैबिट को डेवलप करने के लिए, तो आप क्यू को एकदम क्लियर बनाएं। क्रेविंग इंटरेक्टिव, रिस्पॉन्स इजी, रिवॉर्ड सेटिफाई बनाएं। फॉर एग्जाम्पल अपने अंदर बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करें कि कब बुक पढ़नी है, कैसी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, किस टाइम पर बुक पढ़नी है। और बुक्स को आप ऐसी जगह पर रख दें जहां पर आपका बार बार ध्यान जाता हो। सेकंड है क्रेविंग से अट्रैक्टिव बनाएं, तब आप देखेंगे कि बुक्स पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। इस इंडिया के टॉप पीपल्स क्यों बुक पढ़ते हैं। और फिर इसे आसान बनाएं, ज़्यादा नहीं, इसे 10 से 15 मिनट स्टार्ट करें। और फाइनल स्टेप इसे सर्टिफाई बनाएं। बुक्स पढ़ने के बाद आप ये सोचें कि अगर मैं इसी तरह बुक्स पढ़ता रहा तो मेरे लाइफ में कितनी चेंजेस आ सकती है आने वाले 4 से 5 महीनों में। तो ये था किसी भी हैबिट को डेवलप करने का तरीका। और इसी तरीके से आप किसी भी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बार बार सोशल मीडिया ओपन करने का मन करता है तो आप यहाँ क्यू को गायब कर दो, यानी कि मोबाइल को अपने से दूर रखो, मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रख दो या फिर नोटिफिकेशन बंद कर दो। और सेकंड स्टेप आती है क्रेविंग से इंटरेक्टिव बनाओ, यानी कि आप ये देखो कि कैसे सोशल मीडिया आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है और आपका कितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया बार बार ओपन करने में।
थर्ड स्टेप आती है रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाओ, क्योंकि हमारा माइंड उन्हीं चीजों को पसंद करता है, डिफिकल्ट चीजों को अवॉइड करता है। तो हो सके अपने सारे सोशल मीडिया ऐप पर द पासवर्ड रख दे, ताकि आपको बार बार आलस आए सोशल मीडिया चेक करने में। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप कि इसे अनसर्टिफाइड ना बनाए। सोशल मीडिया यूज करने के बाद आप ये देखें कि इतना मैंने यूज किया तो इससे मुझे क्या फायदा मिला। जब अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि क्या यूजफुल है, क्या मिला इससे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं मिला, बल्कि सारा टाइम वेस्ट हो गया। और जब आपको रियलाइज होगा कि आपका सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब आपको अंदर से अनसेटिस्फाइड मिलेगा, अंदर ही अंदर आपको रिग्रेट्स होगा, और ऐसा करने का आपको मोटिवेट मिलेगा सोशल मीडिया पर ना चेक करने के लिए। और आप मुझसे पूछोगे कि इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है, मैं कहूँगा क्यों। इसी की वजह से पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगर आपके पास मोबाइल ही नहीं होगा, आपके पास से मोबाइल बहुत दूर रखा है, तो डेफिनेटली आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा और आप सोशल मीडिया चेक नहीं करोगे, और ना ही आपके अंदर गैंग उठेगी, और ना ही उस पर रिस्पॉन्स दोगे, और ना ही आपको सर्टिफाई मिलेगा, और ना ही आपको ये गंदी आदत लगेगी। तो हो सके तो क्यों को पूरी तरह से गायब कर दो। आपने हिंदी में ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और यही फंडा यहाँ पर भी यूज होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी यूज कर ले, ये कॉन्सेप्ट जरूर काम करेगा। किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए, अपनी पूरी आदत को छोड़ने के लिए, आज तक आपकी जितनी भी आदतें बनी है, ये सारी आदतें इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू बनी है। मुझे भरोसा है कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कंटेंट आपके लिए हमेशा मैं लाता रहता हूँ। एंटरटेन सुपरफास्ट का क्रिएटर नीतीश सिन्हा।